हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम लक्की पांडे में। तो दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका डाउट आ रहा है कि सर, अगर हमें सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं चार और एम्स जो हैं उनके अंदर डिफरेंस बता दीजिए कि क्या डिफरेंस रहेगा उनके अंदर। क्या उनके अंदर सैलरी का डिफरेंस आने वाला है या कोई फैसिलिटीज़ का डिफरेंस आने वाला है, वर्कलोड कैसा रहेगा अगर हमें मिलता है, और लीव्स पे क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, मतलब जो पेड लीव्स मिलती हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो होते हैं। एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप हैं तो आपकी पेड लीव होती है, तो उसमें क्या डिफरेंस रहेगा, क्या कोई बॉन्ड भी होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का और जो क्या कहते हैं एम्स के अंदर का। तो अगर इनमें कोई भी डिफरेंस है, कुछ भी ऐसा है, तो आप इन्हें बता दीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम उसी चीज़ को कवर करने वाले हैं, एम्स के अंदर और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, वो सारी चीज़ों को अच्छे से कवर करने वाले हैं। और मैं वैसे भी पहले वीडियोज़ में बता चुका हूँ, बहुत माइनर सा डिफरेंस है और शायद वही माइनर डिफरेंस आपको मिलने वाला है। ठीक है, उसके अलावा हम एम्स और सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट से कंपेयर करने वाले हैं कि जैसे कुछ स्टूडेंट्स जो है ना ऑलरेडी जो है स्टेट गवर्नमेंट के वो हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, जो मतलब जो गवर्नमेंट कॉलेजेस स्टेट से अप्लिक्टेड है ना, उनके अंदर काम कर रहे हैं ऑलरेडी। तो वो कह रहे हैं कि सर, क्या मुझे वो स्टेट गवर्नमेंट की जो जॉब है उसे छोड़ के जो है एम्स या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ज्वाइन कर लेना चाहिए अगर मेरे को मिल रहा है तो, क्योंकि मेरी वो भी जॉब ऐसे परमानेंट है और मैं उस जॉब को अच्छे से कर रहा हूँ, मेरे को जो भी है स्केल स्केल वो भी ऑलमोस्ट बराबर मिल रहा है, कई जगह सेम है वो जो भी है एम्स एम्स का। तो क्या मुझे करना चाहिए, तो इन दोनों चीज़ों को पर्टिकुलरली इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो डिफरेंस आता है कि सैलरी का डिफरेंस आता है, क्योंकि ऑफ कोर्स नर्सिंग ऑफिसर्स की जॉब जो है हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा कह सकते हैं इंडियन सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा ऑफिसर रैंक की भी जॉब है, साथ में बहुत प्रायोरिटी वाली है, बहुत वैल्यू दी जाती है, बहुत ब्लेसिंग्स, बहुत आशीर्वाद मिलता है जॉब्स के अंदर। मतलब आप जब भी जाएंगे तो लोग, आप भलाई करते हैं लोगों के लिए तो आपको ब्लेसिंग्स मिलती है। पर ब्लेसिंग्स की बात तो है, साथ में क्या है कि अब हमें अपनी फैमिली को भी तो चलाना है, तो फैमिली को चलाने के लिए भी तो सैलरी चाहिए होती है कि मतलब हम अपनी फैमिली के हमें सस्टेन करने के लिए तो पैसा चाहिए ना, तो वो कहाँ से आता है, वो सैलरी से ही आता है। तो जो आपकी जॉब लगेगी उसके अंदर दोनों में से सैलरी में, तो मैं आपको दोनों का एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ कि देखिए ये हमारा जो एडवर्टाइजमेंट है ये कहाँ है, ये ऑल इंडिया का है, मतलब एम्स का नोटिस है। इसके अंदर साफ लिखा गया है कि जो नर्सिंग ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट होगी उनका जो पे लेवल होगा वो पे लेवल 7 होगा, पे मैट्रिक्स। ठीक है, पे रिवाइज ग्रुप बी के अंडर आते हैं ये नर्सिंग ऑफिसर की जॉब, और उनका जो पे लेवल होगा वो 7 होगा। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो चार कॉलेजेस है उनका पे स्केल हम देखते हैं तो क्या है, सेम है, लेवल 7। तो सैलरी के अंदर आपका कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला, सेंट्रल गवर्नमेंट चूज करे या फिर आप एम्स को सेलेक्ट कर ले, दोनों में से सैलरी के अंदर आपको कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। आप फैसिलिटीज, फैसिलिटीज आपको दोनों की दोनों में सेम मिलेगी। जो आपको एम्स के अंदर फैसिलिटीज मिल रही है वही सारी फैसिलिटीज आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स के अंदर मिलेगी। अब इसका रीजन ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब ये है कि एम्स जो है ना ऑटोनोमस बॉडी तो है, लेकिन वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से अफिलिक्टेड है। मतलब एम्स एक तरीके से इंस्टीट्यूट है जो मेडिकल्स की तैयारी करवाता है, मतलब जैसे एमबीबीएस बीएससी नर्सिंग आगे एक और आता है, तो एक तरीके से इंस्टीट्यूट है एम्स जो है। ठीक है, लेकिन वो क्या है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अफिलिक्टेड है, और ये जो हॉस्पिटल्स हैं ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट से अफिलिक्टेड हॉस्पिटल्स हैं सारे के सारे, जैसे सफदरजंग हो गया, आरएमएल हो गया सेंट्रल। तो इसके अंदर ऑफकोर्स जब इनका पे मैट्रिक्स या फैसिलिटीज तैयार करी जाती है तो दोनों का सेम लेवल को देखा जाता है, क्योंकि दोनों सेंट्रल से अफिलिक्टेड है। तो जब इनका जो भी पे मैट्रिक्स तैयार किया जाता है जो नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए या किसी भी जॉब पर्पज के लिए, तो देखा जाता है तो सारे सेंट्रल से अफिलिक्टेड है, तो इनका पे लेवल इक्वल है। और फैसिलिटीज जो भी मिलती हैं, जहाँ हाउस रेंट अलाउंस हो गया या फिर जो है ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया, उसके बाद जो भी पेंशन की फैसिलिटीज होती हैं, जो भी एक्स्ट्रा चीजें होती है, ड्रेस अलाउंस हो गया, ठीक है, एक्स्ट्रा जो भी अलाउंस होते हैं दोनों के अंदर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम होता है, कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, और ऑलरेडी आपको ये बात जान के होगी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के चार हॉस्पिटल है वो दिल्ली के अंदर है, तो दिल्ली के अंदर तो ऑलरेडी जो वर्क कल्चर है नर्सिंग ऑफिसर का वो किसी भी इवन काफी कंट्रीज में फेमस है एज ए नर्सिंग ऑफिसर, दिल्ली का जो वर्क कल्चर है नर्सिंग ऑफिसर का जो, तो इसलिए वहां पे तो और भी ज्यादा बिल्कुल सेम रहने वाला है। हाँ, अब यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा उस चीज में कि अगर आपको जैसे कोई है जो कि ऑलरेडी किसी स्टेट से प्रीफर करता है कि सर मैं वहां से, अगर जैसे कि ऑलरेडी मेरे को एम्स, मान लीजिए मेरे को एम्स जोधपुर में मिल रहा है और मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट में आना है, तो ये आपको डिपेंड करेगा, आप इसको पे लेवल पे तो बिल्कुल वो कर सकते हैं क्योंकि पे लेवल सेम है कि सर मैं एम्स जोधपुर लूँ और एम्स दिल्ली लूँ, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज लूँ या एम्स जोधपुर लूँ, क्योंकि एम्स जो गवर्नमेंट है सेंट्रल वाले वो मेरे को जोधपुर से आना पड़ेगा रहने के लिए, और जो है एम्स जोधपुर के अंदर तो आप पास वाला प्रीफर करिए, क्योंकि हमें मेन क्या करना है, जॉब करनी है, तो जॉब हमें देखना है जो थोड़ा हमारे लिए भी सुटेबल हो
और हमें भी सीखने को मिल जाए। तो एम्स में भी आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें, फैसिलिटीज़ वगैरह सारी सेम मिलने वाली, सारी चीज़ें अच्छे से सीखने को मिलेगी। तो आप प्रीफर किसको करें? एम्स जोधपुर को प्रीफर करें, इट वुड बी बेटर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे दूर है। सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हीं के लिए अच्छा है। हाँ, अब किसी को नहीं मिला या कहीं अलॉट नहीं हुआ एम्स, उसके बाद अगर सेंट्रल, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रीफर कर सकते हैं, नो डाउट। अगर आपके आसपास, और आपके आसपास अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ही है, तो आप सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को ही प्रीफर करें, क्योंकि आपके नियर भी हो जाएगा, फैसिलिटीज़ में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो तीसरी चीज़ थी हमारी, क्या कह रहे थे? वर्कलोड है। तो वर्कलोड के अगर हम देखते हैं, तो वर्कलोड में मैं आपको साफ बता दूं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उनका वर्कलोड जो है ना, वो एम्स से कम रहेगा। मतलब एम्स के अंदर ज़्यादा वर्कलोड है, एम्स दिल्ली के अंदर, वो भी एम्स दिल्ली के अंदर जो वर्कलोड है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ये हॉस्पिटल्स हैं, इंस्टीट्यूट हैं, जो दिल्ली के अंदर है, सारे दिल्ली में सिचुएटेड है। तो उनका जो वर्कलोड है वो एम्स दिल्ली से कम है, एम्स दिल्ली में ज़्यादा वर्कलोड है। ठीक है, अब अगर हम इनको और अदर एम्स से कंपेयर करते हैं, तो और अदर एम्स के अंदर वर्कलोड कम है, और सेंट्रल जो हॉस्पिटल्स हैं ये, इनके अंदर वर्कलोड ज़्यादा है। क्योंकि दिल्ली के अंदर आपको पता है पूरी इंडिया से ही, इवन बाहर से भी लोग आते हैं इलाज कराने के लिए, और दिल्ली की जो मेडिकल फैसिलिटी है उसको बहुत अच्छा माना जाता है। तो इसलिए ठीक है, उसका सेंट्रल गवर्नमेंटेड हॉस्पिटल से सारे, तो ये रीज़न की वजह से। और दिल्ली के अंदर कोरोना टाइम में भी आपने देख लिया कि सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया भी दिल्ली था। इवन आज के टाइम में भी कोरोना बढ़ रहा है, तो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया दिल्ली है। तो उसमें वर्कलोड, तो अगर हम एम्स दिल्ली से कंपेयर करते हैं, तो एम्स दिल्ली में ज़्यादा है और सफदरजंग वगैरह में कम है। और अगर हम दूसरे एम्स से कंपेयर करते हैं, तो दूसरे एम्स के अंदर वर्कलोड कम है इन कंपैरिजन टू सफदरजंग और आलमी, क्योंकि सेंट्रल है और बिल्कुल दिल्ली में लाई करता है, कैपिटल सिटी में। तो इनके अंदर वर्कलोड ज़्यादा है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर इन कंपेरिजन टू अदर एम्स रादर देन दिल्ली। दिल्ली को छोड़ के हम और एम्स के कंपैरिजन में जो है वर्कलोड ज़्यादा है। इस समय तो ऑलमोस्ट हर हॉस्पिटल में कोरोना की वजह से वर्कलोड सेम ही है, चाहे वो सेंटर है, स्टेट है, क्योंकि देख ही सकते हैं आप क्या है। दिल्ली में तो ऑलरेडी सिचुएशन टॉप पे ही रहता है, पिछले साल भी देख लीजिए, उससे पिछले साल भी देख लीजिए, और इस बार भी ऑलमोस्ट एक्सटेंट पे ही है। तो ये है। अब हमारे पास लीव्स की आती है, सर जो पेड लीव्स होती है वो, तो पेड लीव्स भी दोनों के अंदर सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है पेड लीव्स के अंदर। जो भी आपकी 30 या ऐसे करके ईयर में एक पेड लीव्स होती है, मतलब पेड लीव्स इन द सेंस, कहने का मतलब होता है कि आपको एक महीने की छुट्टी एक्स्ट्रा मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, कि आप अपनी फैमिली के साथ कहीं जाके बाहर इंजॉय कर सकते हैं, और वो लीव पेड होती है, मतलब उसके लिए आपको पे किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, तो वो दोनों में सेम है। कोई बॉन्ड जैसी बात होती है, वो कोई भी बॉन्ड जो है साइन नहीं किया जाएगा, मतलब कोई भी ऐसा बॉन्ड साइन नहीं किया जाता दोनों में, ना एम्स के अंदर, ना हाँ कि आपकी जॉब इतने टाइम तक है, इसके बाद आपकी जॉब चली जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, तो आप समझ गए होंगे। सिर्फ अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस है और अदर एम्स के कंपैरिजन में, तो सिर्फ वर्कलोड का डिफरेंस है, जो मैं और भी वीडियोस में बोलता आया हूँ, जो माइनर सा डिफरेंस है सेंट्रल गवर्नमेंट और एम्स के अंदर। ठीक है, उसके अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं है पे स्केल, क्योंकि हम एज ए जॉब करने जा रहे हैं, नर्सिंग ऑफिसर की जॉब करने जा रहे हैं। तो हमें तो मेन हमारा जो, तुम आपको सबको पता है कि मेन हम अगर कोई चीज़ देखने जाएंगे तो क्या देखेंगे कि जॉब फैसिलिटीज़, इन्वायरमेंट किस तरीके से मिल रहा है। तो इन्वायरमेंट की बात करें तो ऑलमोस्ट दिल्ली के सेंटर एरियाज में लाई करते हैं सारे के सारे हॉस्पिटल, तो इन्वायरमेंट तो ऑलमोस्ट हर जगह अच्छा ही होने वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पे स्केल देखेंगे तो पे स्केल आप देख सकते हैं सेम ही है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो पे स्केल देखेंगे। अब यही इसलिए हम कह रहे हैं कि पास का देखें, अगर आपके पास है तो आप इसको प्रीफर करें, कोई दिक्कत नहीं, और अगर कोई अदर एम्स आपके पास है तो आप उसे प्रीफर करें, क्योंकि पे स्केल ही मेन मैटर करेगा। क्योंकि ये कोई कोर्स तो है नहीं कि हमने 2 साल 3 साल किया उसके बाद फिर हमें यहाँ से चले जाना है। इट्स लाइक परमानेंट जॉब हो जाएगी आपके लिए, और शायद ये जॉब आपको मिलेगी तो ये आपके साथ लाइफ टाइम ही रहने वाली है, जब तक इधर अदरवाइज आप कोई और जॉब सेलेक्ट नहीं करते हैं तो, क्योंकि ये जॉब फिक्स है, इसके बाद आपका लाइक ठीक है, जब तक आप रिटायर नहीं होते तब तक आपके पास ये जॉब रहने वाली है। तो इस तरीके से हमें इसको देखना है। तो इसलिए मेन तो मैट्रिक्स यही होते हैं, सैलरीज, फैसिलिटीज, वर्कलोड। वर्कलोड तो देखिए अब मेडिकल फील्ड में है तो वर्कलोड आप कहीं भी जाएंगे तो ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा होगा थोड़ा कम होगा, इतना ही फर्क पड़ेगा, तो इसमें कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं आने वाला। अब जो है ना मेन जो आ रहा था, जैसे कुछ बच्चे हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट में है, अभी स्टेट गवर्नमेंट में एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर्स की जॉब कर रहे हैं, और उनको शिफ्ट करना है सेंटर की तरफ। तो देखिए इसमें मैं आपको साफ बता देता हूँ कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा प्रीफर करें स्टेट गवर्नमेंट की तुलना में। पहला, एम्स मिलता है, एम्स इज अ ब्रांड। सेंट्रल गवर्नमेंट मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस आर ब्रांड। उनके यहाँ पे आपका जो पे मैट्रिक्स है सैलरी का, वो स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा होने वाला है आपका किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, इवन एम्स के अंदर। ठीक है, फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिलने वाली है। ठीक है, जैसे कि पेड लीव की फैसिलिटी होगी, एलटीसी होता है एक, कि आपको हर 3 साल के अंदर जो है ना बाहर, बाहर इन द सेंस का मतलब आपको अपने होम टाइम, जैसे कोई जो नर्सिंग ऑफिसर की जॉब करने के लिए दिल्ली से आ रहा है, अपने कहीं उसका गांव था, मान लीजिए यूपी में था, और वो एज ए जॉब करने दिल्ली आ रहा है, तो आपको एक एलटीसी मिलेगा, मतलब आपको अपने गांव जाने के लिए जो फेयर जो भी लगेगा ना वो मिलेगा, और वो भी एयर टिकट, मतलब
इट्स नॉट ट्रेन का, आपको एयर टिकट दी जाएगी आपको होम टाउन ट्रैवल करने के लिए, जो भी होगा मिलता है ये, ठीक है, 1 इन 3 ईयर के अंदर। तो इस तरीके से होता है। और उसके बाद फिर ये आपको स्टेट गवर्नमेंट के अंदर नहीं मिलेगी ये फैसिलिटीज, ठीक है। उसके बाद वर्कलोड हमेशा से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो इनके अंदर तो है ही, साथ में जो है स्टेट गवर्नमेंट में ज़्यादा होता है वर्कलोड। तो ऑब्वियसली स्टेट के अंदर लोग अपने लोकल एरिया में ज़्यादा प्रीफर करते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाना, तो वहाँ तो ऑलमोस्ट ज़्यादा ही होता है, ठीक है। उसका लीव्स जो पेड लीव होती है वो आपको शायद स्टेट गवर्नमेंट में पेड लीव्स नहीं मिलेंगी। स्टेट गवर्नमेंट में कोई पेड लीव्स का ऐसा सैंक्शन नहीं होता है, कुछ स्टेट में हो सकता है पर मोस्ट प्रोबेबली कोई पेड लीव्स का कंसेशन नहीं होता। और इस पेड लीव्स के अंदर एक बेनिफिट होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारी 3 साल के अंदर जैसे टेन्योर हो गया, तो 3 साल के अंदर हमारी 90 पेड लीव्स है, तो अगर आपने 40 करी और 50 आपकी रहेगी ना, तो वो 50 लीव मतलब अगर आपने वो क्या कहते हैं 50 लीव नहीं लिए ना, अगर वो 50 लीव नहीं लिए तो उसका आपको पे किया जाएगा, गवर्नमेंट आपको वो पे करेगी, ठीक है। गवर्नमेंट आपको पे करेगी, जैसे कि आपकी जो छुट्टियां होती है, कुछ जो 1 महीने की छुट्टी होगी या कुछ होगी उसके लिए, तो वो उसमें आपको जो आप ड्यूटी करोगे, मतलब मान लो 50 दिन कि अप्रोक्स मान ले 60 मतलब 2 महीने हो गए, तो 2 महीने की सैलरी आपको गवर्नमेंट देगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ये रूल है, ये शायद स्टेट गवर्नमेंट ना हो। और कुछ स्टेट गवर्नमेंट ऐसे हैं जो कि बॉन्ड भी साइन करा लेते हैं कि ठीक है 10 साल या 15 साल के लिए आपकी जॉब है नर्सिंग ऑफिसर की, उसके बाद आपको यहाँ से हटना पड़ेगा। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भी बोल सकते हैं, बॉन्ड होता है जो साइन करवा लेते हैं स्टेट गवर्नमेंट वाले। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ऐसा कोई भी बॉन्ड नहीं है। तो ये मेयर डिफरेंस थे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में भी, और एम्स और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है, इसकी सिर्फ एक लाइन से ये बात समझी जा सकती है कि दोनों के दोनों सेंट्रल अफ्लिक्टेड है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में डिफरेंस हर चीज में सेंट्रल गवर्नमेंट ही ज़्यादा है, आपको वो चूज करना चाहिए, वहाँ पे फैसिलिटीज ज़्यादा होंगी, सारी चीज़ें आपको ज़्यादा मिलेंगी, और नई टेक्नोलॉजी नए स्टाफ सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिलेगा, और एक्सपोजर मिलेगा, बहुत सारी दुनिया से बहुत सारे लोग आए होंगे वहाँ पे, तो इन सब चीज़ों को मिलेगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आप दोनों के बीच में अच्छे से डिफरेंस समझ जाएंगे, और आप अब इन फ्यूचर इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज नहीं रहेंगे कि सेंट्रल चूज करें कि एम्स चूज करें या स्टेट चूज करें। तीनों के अंदर अच्छे से हमने डिफरेंस को कवर कर लिया है। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कमेंट्स आ रहे हैं तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि कमेंट्स को हर वीडियो में कन्वर्ट करके आपको अच्छे से समझाया दिया जाए, रिप्लाई दिया जाए, ठीक है। अदरवाइज किसी के कमेंट रिप्लाई नहीं हो पा रहे तो आप घबराइए मत, हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वीडियो ले पाएँ। अभी थोड़ा सा शेड्यूल ऐसा चल रहा है कि हम एक दिन में एक ही वीडियो अपलोड कर पा रहे हैं, कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के अमाउंट को बढ़ाएं और सारे डाउट्स को जल्दी से जल्दी क्लियर किया जाए, और लाइव सेशन करने की भी कोशिश करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिएगा, ताकि अगर कोई भी वीडियो आती है तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। और वो सारी वीडियोस आपने नहीं देखी है तो जाके आई बटन पे क्लिक करके, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाके वीडियोस देख भी सकते हैं। और कोई डाउट तो सिंपली कमेंट करिए, पर्सनल पे मैसेज कर सकते हैं, हमारी आईडी है एमलक्की पांडे, उस पर आप आके मैसेज कर सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे पर्सनली भी आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाए। थैंक यू सो मच।